हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफी मेहमान एक नए वीडियो के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में ज्यादातर मालूम किया गया है इसमें। तो देखो, उसका क्वेश्चन दो है आपके, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, एक ही है, दोनों का चित्र भी सेम है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया चित्रों में दोनों। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसमें जो है पहले क्वेश्चन में केवल सूत्र निकलवा रहा है आपसे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है, उसको निकालना। उसमें क्या तरीका, प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः d1 व d2 है। दो पट्टी है आपकी परावैद्युत की, ये d1 d2 है, दोनों की मोटाई कितनी है, d1 d2 दे रखा। और परावैद्युतांक क्या है, k1 और k2 है, दोनों पट्टियों का। और क्षेत्रफल क्या है, दोनों का समान है इसमें, तथा उनके परावैद्युतांक क्रम से k1 तथा k2 है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, चित्र ये दे रखा है, इसमें दो पट्टिकाएं हैं, दो पट्टी हमारे यहाँ पर है, तो प्लेटें हैं हमारे पास, जिनकी जो पट्टिकाएं हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो d1 d2 है यहाँ पर, ठीक है। और परावैद्युतांक जो दे रखे हैं k1 k2 है। तो इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, उसका ये व्यंजक प्राप्त करना है। इसमें पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। क्वेश्चन सेम है दोनों। इस दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई समांतर पट्टिका संधारित्र दो श्रेणीबद्ध, इसमें बात खोल दी गई कि दो पट्टिकाएं हमारी श्रेणीबद्ध है, परावैद्युत गुटकों से बना है। जो परावैद्युत गुटके हमारे पास ये है, हमारे पास दो गुटके आपके यहाँ पर, इनके परावैद्युतांक क्या है, k1 k2 है, और क्या है, इनके जो बीच की दूरी है पट्टिकाओं के वो d1 d2 है। सेम ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें परावैद्युतांक a का मान ज्ञात करना है। सेम वही कंडीशन चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक गुटके की मोटाई d1 तथा परावैद्युतांक k1, यानी जो एक गुटका है ये वाला, इसका परावैद्युतांक k1 है और जो मोटाई है वो d1 है। दूसरा गुटका है, उसकी मोटाई d2 है और परावैद्युतांक क्या है, k2 है यहाँ पर, ठीक है। दूसरे गुटके की मोटाई d2 तथा परावैद्युतांक k2 है। इस व्यवस्था को एक ऐसा परावैद्युत गुटका माना जा सकता है, ठीक है, नहीं माना जा सकता है, देखिए इसमें क्या है, इस व्यवस्था को ऐसा परावैद्युत गुटका माना जा सकता है जिसकी मोटाई d बराबर d1 प्लस d2। अगर यानी कि इसमें d जो दिया है उन दोनों गुटकों के योग के बराबर है, इनकी मोटाई को छोड़ दिया गया। ये d बराबर क्या है, d1 प्लस d2 तथा प्रभावी परावैद्युतांक k है। जो इनका टोटल परावैद्युतांक है प्रभावी वो k माना है, तो इसका एरिया तब k का मान होगा। तो यहाँ पर विकल्प है आपका k1 d1 प्लस k2 d2 बटे d1 प्लस d2। पार्ट इसका k1 d1 प्लस k2 d2 बटे k1 प्लस k2, और सीधे रखा k1 k2 और ब्रैकेट में है d1 प्लस d2। यहाँ पर क्या है, k1 d2 प्लस k2 d1 है, और जबकि d पार्ट में है तो k1 k2 बटे k1 प्लस k2। दोनों सेम समान है, दोनों का चित्र सेम है और दोनों ही कंडीशन एक, लेकिन यहाँ क्या समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें परावैद्युतांक जो प्रभावी परावैद्युतांक है उसके लिए व्यंजक प्राप्त किया है। लेकिन आपको इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले जो पिछले वीडियो है हमारे, उन वीडियो को देखना होगा। समांतर हर वीडियो जो बनी हुई है वो हर चैप्टर वाइज बनी हुई है आपकी, तो उस वीडियो आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चनों के आर्टिकल और उनका जो आर्टिकल है वो सारी चीज मिलेगी इसमें। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को करते हैं, हम कैसे करेंगे। देखिए हम जानते हैं हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है वो जो होती है C बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d होती है। लेकिन क्या है, प्रभावी जो परावैद्युतांक है वो k है, लेकिन सबसे पहले हम उस ऊपर वाले को देखेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमारे पास क्या है, C1 C2 है। तो C1 हमारे पास क्या हुआ, C1 हुआ आपका a एप्सिलॉन नॉट, यानी k1 करेंगे यहाँ पर k1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दूसरी प्लेट के लिए हो जाएगा C2, तो C2 बराबर हो जाएगा यहाँ से k2 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d2। ये मेरे पास 72 आई है। मान लीजिए तो प्लेटें हैं हमारे, दोनों की तो धारिता मैंने C1 और C2 मान ली है, और दोनों ही धारिता की जो प्लेटें हैं वो श्रेणीबद्ध क्रम में जुड़ी हुई है। तो इनकी तुल्य धारिता मान लीजिए मेरे पास क्या है, C है, मान लिया यहाँ पर, माना तुल्य धारिता C है। क्या है आपके पास, C है, मैंने C मान लिया यहाँ पे, ठीक है नहीं। तुल्य धारिता क्या है मेरे पास, C है, ठीक है नहीं। दो प्लेटें हैं, दोनों की धारिता क्या है, C1 C2 है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं और दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो समान है। और परावैद्युतांक क्या है, k1 k2 है। तब मेरे पास पहली प्लेट की धारिता हो जाएगी C1 बराबर हो जाएगा k1 a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d1
और दूसरी प्लेट की धारिता हो जाए C2 बराबर हो जाए K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2, ये मेरे पास हुआ। और तुल्य धारिता मेरे पास है C बराबर क्या है हमारे पास, C बराबर हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा तुल्य धारिता C मान लिया यहाँ पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है हमारे पास, तो C बराबर हो जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो दो प्लेटों की धारिता का फार्मूला होता है, बट हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला होता है 1/C इक्वल होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसको ही सोल्व करके ये चीज कंडीशन आई है, तो C1 C2 के मान होंगे C1 प्लस C1 C2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो C बराबर हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 गुणा क्या हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2 बटे हो जाएगा आपका यहाँ पर K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D2, दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमने सबकी C1 C2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा K1 K2 और हो जाएगा A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन D1 D2, ये हो जाएगा बटे यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा आपका, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन हुआ, अंदर बचा K1 अपॉन D1 प्लस K2 बटे D2, ये बचा हमारे पास। देखिए एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाए, एक एक बच जाएगा आपके यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से C बराबर हो जाएगा K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 D2 और बटे क्या हो जाएगा K1 अपॉन D1 प्लस K2 बटे D2, ये मेरे पास आई। ऐसे नीचे सब लेंगे यहाँ पर, तो ये कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर C बराबर K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 D2 बटे एलसीएम हो जाएगा हमारे पास D1 D2, तो ये हो जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1 और D1 D2 से D1 D2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा यहाँ से C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 बटे K1 D2 प्लस K2 D1, ये फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए निकालना था, यहाँ तक हमें करना था क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें उसके लिए आंसर तो हमारे पास ये आएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 बटे K1 D2 प्लस K2 D1, ये कंडीशन आई है हमारे पास। बट हमारे पास जो है आगे करने के लिए बट C बराबर होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D लेंगे, क्योंकि प्रभावी परावर्तन दर क्या है हमारे पास K है, ये इसकी बात चल रही है, प्रभावी परावर्तन क्या K है, तो इसकी जो धारिता होगी C बराबर हेयर यहाँ पर C समांतर बेल्ट संदर्भ की धारिता जो होगी K के लिए K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगी, इसलिए हम दोनों को बराबर रख देंगे K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बराबर A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 बटे K1 D2, ये हो जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1, तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका, ये D इधर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा K बराबर हो जाएगा K1 K2 इंटू D बटे क्या हो जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1, ये कंडीशन आएगी आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर दे रहा है जिसकी मोटाई D बराबर क्या है D1 प्लस D2 है, तो इस D के स्थान पर हम D1 प्लस D2 यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से K बराबर हो जाएगा K1 K2 और ये हो जाएगा D1 प्लस D2 बटे K1 D2 प्लस K2 D1, यही मेरा क्वेश्चन का आंसर दूसरे का आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, यहाँ क्वेश्चन जो आएगा इसका आंसर जो आएगा इस वाले क्वेश्चन का दूसरे का वो आंसर होगा यहाँ पर C पार्ट इसका होगा ये वाला, तो C क्वेश्चन सही है, तो इसका आ गया आपका C जो हमारे पास दे रखा है K1 K2 ब्रैकेट में D1 प्लस D2 बटे क्या होगा आपका K1 D2 प्लस K2 D1, ये मेरे पास दिया हुआ है आपका, तो ये क्वेश्चन तो हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ हो गया, C ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन इस मशीन में सही है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र बी दिया है, चित्र बी में दर्शाए गए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, इस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें पिछली वीडियो सारी देखनी होगी, जब आपको चैप्टर वाइज वीडियो चैप्टर भाग 1 भाग 2 दोनों के लिए ही दोनों वीडियो पढ़ी हुई है, यानी कि जो फिजिक्स में इंटर क्लास के जो बच्चे हैं 12th क्लास में साइंस उनकी वीडियो चैप्टर वाइज डली हुई है, और आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।